चंडीगढ़ में इनसो का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुख्य रूप से जो शिरकत की। उसके साथ साथ बड़ी बात यह भी थी कि जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने लीड किया और कॉकरोच जनता पार्टी की कमेटी के मेंबर सुधीर सागवान जो है वो भी इनसो के मंच पर दिखाई दिए। कहीं न कहीं उन्होंने इनसो की जो है वो साथ में तो तारीफ की वहीं दिग्विजय चौटाला की पीठ भी थपथपाने का काम किया और बाकायदा ये कहा कि जननायक जनता पार्टी ने और इनसो ने जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का सहयोग किया और कहीं न कहीं जंतर मंतर पर जाकर जो है उस आंदोलन को मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस तमाम हमारे साथ जुड़े हुए थे जंतर मंतर पर, जितने भी देश के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और हमने सबको आह्वान किया था, एबीवीपी को भी, आरएसएस के जितने तमाम संगठनों को भी। तो इनसो ने वहाँ पे आके अपना लंगर लगाया, डेरा डाला और तमाम साथियों को, छात्रों का सहयोग किया। तो आज ये स्थापना दिवस को विजय दिवस के रूप में मना रहे थे कि जो छात्रों की विजय हुई है इस देश की ऐसी निशुल्क सरकार के खिलाफ। तो मैं इनको अटेंड करने के लिए आया, सहयोग इन्होंने हमारा दिया। तो छात्रों के सहयोग के लिए कॉकरोच जनता पार्टी हमेशा से बनी है और हमेशा आगे रहेगी। आपकी जो मांगी थी वो काफी हद तक सरकार ने मान ली, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया, लेकिन जिन बच्चों ने कहीं न कहीं आंदोलन में भाग लिया था, चाहे लड़के और लड़कियां, उनको कहीं न कहीं आइडेंटिफाई करके तय किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? हमने बहुत जोर शोर से इसको कंडेम किया है और अपना बहुत कुछ इसके ऊपर लगा दिया है। हमने 144-145 वकीलों की टीम तैयार करके कपिल सिब्बल जी के नेतृत्व में और हमारे खुद सौरभ दास और रत्ना जी की जो हमारे स्पोक्स पर्सन है उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और तमाम जगह जहाँ पे ये एट्रोसिटी हुई है वहाँ पे संदेश दिया है और भेजा भी है। और सब डिटेंशन हमने खाली करवाए हैं, दिल्ली, पटना, अलग अलग शहरों में जाके। अभी भी सरकार को हम यही मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर, कुछ प्रदेश में जानबूझकर ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल हमें इस बात का आश्वासन दिया और इन तमाम छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया है कि इस तरह की संभावनाएं कहीं भी नजर नहीं आनी चाहिए कि कोई इस तरह के निर्णय के बाद अगर छात्रों को तंग किया जाता है। तो उसके साथ साथ कहीं न कहीं हम चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, उनकी तरफ से भी कहा गया कि प्रदेश में जो है वो छात्र संघ के चुनाव बहाल होने चाहिए। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान करते हुए ये भी कहा कि इनसो अपना अगला 25वां स्थापना दिवस तब मनाएगी जब हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव जो है वो बहाल हो जाएंगे। मैं आपको डॉक्टर साहब की मौजूदगी में ये वचन देता हूं कि अगले 1 साल में इनसो के साथियों के साथ मिलजुल करके इस लड़ाई को इतनी गहरी और इतनी मजबूती से लड़ेंगे और हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। और आजकल तो हम सीजेपी वालों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें इनको झुकाने का अब लगभग फॉर्मूला आ गया है। हरियाणा वाले तो उनमें आगे हैं भाई। मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि बीजेपी वालों, या तो ये चुनाव बहाल कर दो। इन चुनावों से बहाल होने से स्टूडेंट कॉलेजों में आम साधारण घर के बच्चे मंच पर आगे आएंगे, बोलेंगे, काबिलियत नजर आएगी, लीडरशिप नजर आएगी, ये पूंजीवाद खत्म होगा। और भाई अगर नहीं मानोगे तो फिर ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। तैयार हो या नहीं हो? भाई ढीले बात कर रहे हो, तैयार हो या नहीं? तो आज मैं तो इस 24वें स्थापना दिवस के मंच से डॉक्टर साहब की मौजूदगी में ये शपथ लेता हूं, प्रण लेता हूं और डॉक्टर साहब को वचन देता हूं कि अगला स्थापना दिवस तब बनाएंगे जब हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएंगे। ये मैं वादा भाई दिग्विजय और दुष्यंत ने जाके चुनाव नहीं लड़ने की कॉलेजों के, इस बात से सहमत हो कि नहीं? ये चुनाव किसने लड़ने हैं? आम घरों के बच्चों ने। आम घर के बच्चे पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? बिल्कुल जी। मैं आपके प्रोटेस्ट पर जब था तो मैंने वहां पर मंच पर आप लोगों से बातचीत की, उसके बाद नीचे जाके बैठे। देश लीडरशिप ढूंढ रहा है साहब, देश के अंदर काबिलियत बहुत है,
ये लोग पानी की गहराई को नाप रहे थे बीजेपी वाले कि कितने दिन बैठेंगे, और इन लोगों ने, कोई कश्मीर से आया, कोई मध्य प्रदेश के किसी गांव से आया हुआ था, कोई गोवा से आया हुआ था, कोई अरुणाचल से आया हुआ था, भाई एक एक झोला और दो दो टी शर्ट और पैंट लेकर वहां पर 30-32 दिन में इस सरकार को दिखा दिया। तो ये लीडरशिप है जो देश चाहता है, और चौधरी देवीलाल जी का, बाबा साहब का असल सपना यही है कि साधारण घर का बच्चा आगे बढ़े, दलित के घर का बच्चा आगे बढ़े, कमेरे के घर का बच्चा आगे बढ़े, किसान के घर का बच्चा आगे बढ़े, यही हमारा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि छात्रों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, राजनीति में छात्र जो है वो आखिर किस तरीके से हिस्सा लिए, उसी के देखते हुए 24 साल पहले इनसो की स्थापना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो स्कूल कॉलेज से होकर जो आम घरों के बच्चे हैं वो भी राजनीति में आए, राजनीति में अपनी भूमिका निभाए, और कहीं ना कहीं देश और प्रदेश को अच्छे पढ़े लिखे युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व जो है वो मिले और अच्छे नेता निकल कर आए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं इनसो की स्थापना आज से 24 साल पहले की गई थी। 12 बरस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, हमारे प्रदेश में भी है। आपने देखा कि नौजवानों ने संगठित होकर के संघर्ष किया, तो उसका परिणाम आया कि नहीं आया? हमने जब इनसो की स्थापना की थी तब कहा था इनसो कोई राजनीतिक दल की एक स्टूडेंट विंग नहीं है। इनसो एक ऐसी संस्था है जो अपने अधिकारों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए एक ऐसा संगठन है जो काम करे नौजवानों के बीच में और नई पीढ़ी के लोगों को एक अवसर दे नेतृत्व का। नेतृत्व कहाँ से उभरता है? नेतृत्व उभरता है आंदोलन से, नेतृत्व उभरता है संगठन से, नेतृत्व उभरता है चुनाव से। अभी आपके समक्ष दिग्विजय ने कहा कि हम 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से तब मनाएंगे जब छात्रों को उनके अधिकार दिला देंगे, स्टूडेंट विंग के चुनाव करवा कर। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये सरकार जिस तरीके से अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए मानी है, इसी तरीके से आपके आगे घुटने भी टेकेगी और चुनाव भी करवाएगी। चुनाव जब होंगे तो आप में से बैठे हुए लोग, ये हमारी बहनें, ये हमारे भाई, नौजवान पीढ़ी के लोग देश को एक नया नेतृत्व देने का काम करेंगे। आज जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, विधानसभाओं में जो पैसे के बलबूते पर सरकार बना करके राज कर रहे हैं, उन लोगों से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप लोगों के बीच में से नेतृत्व उभरेगा। इनसो के मंच से बहुत बड़े ऐलान किए गए। वहीं साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार जो है वो लगातार छात्रों को और आम लोगों को दबाने का काम कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार का उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नवीन नितिन, उनकी जो परंपरागत सीट थी वो भी बीजेपी हार गई। वहां से प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जीत हासिल की, इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अब कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के
क्षेत्र में 20,000 की हार, आत्मचिंतन आत्म मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है, वो भी सीट वो हारे। ये साफ दिखता है लोगों ने, और खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम या यंग वोटर्स हैं, जो मैं कहता हूँ बारी बारी 55% वोटर्स युवा है। इस पूरे पेपर लीक की मूवमेंट के बाद उनने मन बनाना शुरू कर दिया है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी 28 दिसंबर 2025 को महेंद्रगढ़ के अंदर कि लोग बदलाव के लिए सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं, और ये तादाद कम नहीं होगी आने वाले भविष्य में। मेरा जिला कैसे, हो मेरा जिला कैसे बाब्या मेरे बाब्या जिला कैसे बाब्या मेरे बाब्या में, हो मेरा जिला कैसे बाब्या मेरे बाब्या में, हो मेरा जिला कैसे बाब्या मेरे बाब्या में। रीत गल सुनदा